प्यारे दोस्त बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेकेंडरी सेल का एक और शानदार एग्जाम्पल, जिसको हम जानते हैं निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल के नाम से। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल जो 1.4 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। और बच्चों, इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटर्स। बच्चों, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखो तो बड़ा लगता है कॉम्प्लेक्स, और ये ड्राई सेल की तरह बच्चों दिखता है। लेकिन बच्चों, मैं बहुत इजीली आपको बता देता हूं कि कैसे इसको समझते हैं और क्या इसका कंस्ट्रक्शन हम क्या विजुलाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। बिल्कुल बच्चों, देखो ये लग रहा है टफ, लेकिन बच्चों मैं बता रहा हूं क्या। एक हम लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोड लेते हैं, और ये होता है मेटल का इलेक्ट्रोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो इनर्ट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे बच्चों। सिंपल। इसके चारों तरफ बच्चों क्या करते हैं, हम कॉइल के रूप में इसको रोल करते हैं। किसको? कैडमियम को। और ये कैडमियम एनोड की तरह काम करता है। तो बच्चों, यहां पे कैडमियम को मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोल कर दिया। देख रहे हो ना, जस्ट पेपर की तरह रोल कर देना। लेकिन कैसे पेपर को तुम ऐसे 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 तुम इसको ऐसे ऐसे पेपर को फोल्ड करते हो, वैसे ही बच्चों कॉइल के रूप में इसको कैडमियम को क्या कर दो, रोल कर दो। हो गया, इलेक्ट्रोड हुआ, चारों तरफ क्या हुआ बच्चों, कैडमियम हुआ। ठीक। और उसके चारों तरफ बच्चों सेपरेटर से हम क्या करते हैं, रोल करते हैं। सेपरेटर जो अलग करता है, सेपरेटर जो कहा बच्चों इसको डालते हैं, पहले सोक करते हैं केओएस सॉल्यूशन में। ठीक है। और फिर सेपरेटर को यूज कर लेते हैं। और सेपरेटर के चारों तरफ बच्चों क्या करते हैं, जो सेपरेटर होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, NiO2 का है। NiO2 इज कैथोड। तो NiO2 को फिर रोल कर देते हैं इसके चारों तरफ, NiO2 को। तो समझे बच्चों, ये हुआ इलेक्ट्रोड किसका, मेटल का। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रोड मेटल का जो इनट है। इसके चारों तरफ किसको रोल किए, किसको रोल किया बच्चों, जल्दी बताओ, किसको रोल किए, कैडमियम को। उसके चारों तरफ सेपरेटर, उसके चारों तरफ बच्चों यस NiO2 का बच्चों। यही है। तो वही देखो दिख रहा है ना, कैडमियम एनोड, फिर देखो ये सेपरेटर हो गया, और इलेक्ट्रोड ये मेटल, इनट मेटल हुआ, और ये बच्चों NiO2 हुआ। देखो यही है, ऐसे समझ गया आराम से। ये इलेक्ट्रोड हुआ, ये इलेक्ट्रोड हुआ किसका, मेटल का इनट, चारों तरफ पहला रोल किसका किया गया, किसका, कैडमियम का। उसके बाद सेपरेटर, कहां सेपरेटर डाला हुआ है, केओएस सॉल्यूशन में सोक किया हुआ है, उसको यूज कर लिए। और फिर बच्चों उसके चारों तरफ किसको यूज कर दिए हम, NiO2 का। बच्चों तो रिएक्शंस क्या होंगे इसमें, हम ये देखते हैं बच्चों, रिएक्शंस क्या होंगे। तो ये बच्चों देख लें तो बस मजा आ जाए। तो कैसे बच्चों रिएक्शंस क्या होंगे एनोड कैथोड पर, मेरे प्यारे बच्चों। अब ये आप ये देख लो, इजिली काम खत्म है ना। तो बच्चों क्या रिएक्शंस होंगे ये देखें। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं किस पर, हम बात करते हैं किस पर बच्चों, बात करते हैं किस पर, एनोड पर बात करते हैं बच्चों। एनोड पर क्या होगा, एट एनोड प्यारे बच्चों क्या होगा, एट एनोड बच्चों क्या होगा। ठीक है, एट एनोड, एनोड पे बच्चों क्या होगा, एनोड मतलब यहां पे इस एनोड पे बच्चों क्या होने वाला है, जस्ट सी एनोड पर बच्चों CD है। ठीक है, एनोड क्या है, CD है। यहां से बच्चों क्या निकलेगा, OH माइनस, तो ये हो जाएगा 2OH माइनस। ठीक है, सेपरेटर के पास सेपरेटर ऑलरेडी कहां डाला हुआ है, केवल सॉल्यूशन में। तो वहां से बच्चों क्या निकलेगा, 2H माइनस निकला हुआ है। तो 2H माइनस से बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CdOH2। ऑलरेडी केवल सॉल्यूशन तो है ही, तो ये इसे रेट करके बना लेगा, CdOH2 बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इसको लेने के लिए क्या होगा, देयर मस्ट बी रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करना का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तब बच्चों NiO2 एक्टिव होगा, हमारे NiO2 जी आएंगे और कहेंगे आ जाओ हम तैयार हैं। तब बच्चों कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। चलो ये हो जाएगा हमारा NiO2। बच्चों यही लोग रटते हैं, देखो NiO2 से ये बच्चों समझ लो NiOH2 में कन्वर्ट होता है, याद कर लिए। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है। बेसिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है, तो इसको बच्चों बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि अगर H को हमको बैलेंस करना है, तो जिधर एक्सेस हाइड्रोजन है, क्या मैंने बोला, जिधर एक्सेस हाइड्रोजन है, जिधर एक्सेस हाइड्रोजन है, जिधर एक्सेस हाइड्रोजन है, उस तरफ बच्चों जितना एक्सेस हाइड्रोजन है बच्चों, वो हम उतना ही ऐड करते हैं OH माइनस। तो कितना एक्सेस है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऐड कर दिए। और जितना OH माइनस ऐड करेंगे इस साइड में, और अपोजिट साइड में हम बच्चों क्या करेंगे, उतना ही हम जोड़ेंगे H2O। ये बच्चों रूल है। अगर एक जोड़ते OH माइनस तो यहां पे 1H2O, अगर 2 यहां पर ऐड किए हैं तो इधर 2H2O। हो गया बच्चों, समझ आई बात। जितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, उसी साइड में हम जोड़ते हैं उतना ही OH माइनस। तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था इस साइड में, तो क्या जोड़ दिया, 2H माइनस। इस साइड में कितना, 2H2 हो गया। और बच्चों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 2 नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये आ जाएगा
2 इलेक्ट्रॉन। हो गया मेरे प्यारे बच्चा सब, देख लो हो गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आ गया, ठीक से लिख दो इसको। ये बच्चों आ जाएगा हमारा क्या, NiOH2 प्लस बच्चों क्या आ जाएगा 2OH। तो इस बच्चों समझ में आया स्टेप ये कैसे किए। NiO2 से मैंने क्या कहा, NiOH2 हो गया, ठीक है। इधर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, उतना ही जितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जिस साइड में है, राइट साइड में था, उतना ही क्या जोड़ दिया हम, 2OH माइनस जोड़ दिए। जितना जोड़े 2OH माइनस, अपोजिट साइड में हम गए और 2H2 जोड़े। जितना OH माइनस इधर जोड़े उतना ही इधर इस साइड में अपोजिट साइड में H2 जोड़े। अब चार्ज को बैलेंस कर दो, 2 नेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो बच्चों सब कुछ बैलेंस हो चुका है, तुम ध्यान से देख लो, एवरीथिंग इज बैलेंस। देख लो 4 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन 2 4 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन, ऑलरेडी बैलेंस। बच्चों ये क्या था, ये रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। कब है बच्चों, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब तुम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो बिजली के द्वारा, सिंपल। अब बच्चों चार्जिंग में क्या करना है, जैसे ऑपोजिट कर, ये डिस्चार्जिंग के समय है बच्चों, ये क्या है डिस्चार्ज। ड्यूरिंग बच्चों साफ तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, है बच्चों। ये कब आ जाएगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये बच्चों कब होगा, ये बच्चों कब होगा, ड्यूरिंग, ये रिएक्शन कब होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये हो गया बच्चों, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हो गया, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बच्चों ये रिएक्शन हो गया। अब जब बात करते हैं चार्जिंग पर, तो क्या होगा बच्चों, अब चार्जिंग पर क्या हो जाएगा, यू नो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो जाएगा, यू नो। इसको जस्ट उल्टा कर दो बच्चों, तो ड्यूरिंग चार्जिंग बच्चों क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको। तो अब क्या हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो एट कैथोड बच्चों क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो, तो CD। जानते हो बच्चों जब रिएक्शन होगा ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड से चिपक जाएंगे, अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जब चार्जिंग करोगे। तो CdOH2 हो गया, CdOH2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारा क्या, CD प्लस 2H माइनस। और एट एनोड की हम बात करें, एट एनोड की हम बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, NiOH2 प्लस 2OH माइनस। ये बच्चों आ जाएगा NiO2 प्लस बच्चों 2H2O प्लस बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो जस्ट उल्टा, एनोड पे ऑक्सीडेशन था, कैथोड रिडक्शन था, कैथोड पे ये डिस्चार्ज के समय था, ये चार्जिंग के समय हो गया। देख लो जस्ट बच्चों मैंने उल्टा कर लिख दिया, बस काम खत्म। देख लो यही बच्चों रिएक्शंस हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और यू ड्यूरिंग चार्जिंग। बोलो बच्चों क्लियर है कहानी कि नहीं क्लियर है, बता दो एकदम बोलो बच्चों। व्हाट्सअप नंबर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब स्टूडियो में दिया हुआ है, जो यूट्यूब चैनल खोलते हो तो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने है, कोई क्वेरीज आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने है, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आप व्हाट्सअप पे मेरे भेज सकते हैं बच्चों। ये बच्चों था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ये बच्चों कहानी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से मैंने बता दिया। आपको रटना भी नहीं है, सिर्फ समझना है प्यारे बच्चों। फिर इस वीडियो में आपको मैं मिलूंगा फ्यूल सेल के साथ, तब तक थैंक यू बच्चों। नोट कर ले बच्चों, इसको पहले तो नोट कर लें।